अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और सेशन के साथ हाजिर हूं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 1 किसका मैथमेटिक्स का। कॉम्पिटिटिव मैथ का आज लेक्चर नंबर 1 है और इस लेक्चर में हम सारा का सारा सिंपलीफिकेशन देखेंगे। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें इसके साथ इसके एंड में पीडीएफ के एंड में कुछ चीज़ें अटैच करने वाला हूँ, वो आप चेक करोगे। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल क्वेश्चन है और इजी है। पहले खुद से ट्राई करिए इसको सॉल्व करने की, फिर मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिंपल बॉड मास बेस्ड क्वेश्चन है और इस पे आने से पहले मैं आपको छोटे से दो क्वेश्चन दूंगा। इनको पहले ट्राई करना सॉल्व करने की। आपके लिए क्वेश्चन क्या है, 2 ऑफ 3/5 इज इक्वल टू व्हाट। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 2 ऑफ 3 + 5 इज इक्वल टू व्हाट। ये इन दो का आपको आंसर मुझे देना है। यहाँ पे जिससे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, वो जो ये वीडियो है इसको फास्ट फॉरवर्ड में देखे। अगर उसको इनको एमसीक्यूज को ट्राई करना है वो कर सकता है, बट जिसको नहीं आ रहा है ना, जिससे नहीं हो पा रहा है, वो कोशिश करके मेरे से जुड़े रहने की, ताकि उसको कॉन्सेप्ट, बॉड मास का कॉन्सेप्ट और सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट बड़े ही अच्छे से समझ आए। यहाँ पे देखिए, मैं सीधे सॉल्व करता हूँ, आप देखना आपका ऑप्शन आंसर ठीक निकला कि गलत निकला। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको किया ऐसे, मैंने बोला ये 6/5 है, खत्म, इतना मैंने बोल दिया। और ये जो ये मैंने बोला ना, ये मैंने बोला इसका आंसर 16 है। क्या है? 16 है। चलिए, अब यहाँ पे दो चीजें समझते हैं। पहले आपको ये पता होनी चाहिए, वी बॉड मास, ये सबको पता होगी। यहां पे हमेशा मैंने पहली चीज क्या की, बॉड मास को समझने के लिए हमें दो चीजें, इस ऑफ को और इस बार को, बाकी चीजें सबको पता है, इन दो चीजों को हमेशा समझिए। ये जो ये बॉड मास हमेशा इस डायरेक्शन में चलता है, ऐसे, मतलब फ्रॉम वी टू एस। याद रखना, पहले वी, पहले बाहर चालू होगा। ये जो ये वी है ना, ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वेनिक्यूलम। ये आपको पता ही होगा, वेनिकुलम मतलब ये जो ये बाहर होता है, पहले बाहर सॉल्व होगा। दैट मीन्स यहां पे मैंने क्या किया, 8 पहले सॉल्व किया, फिर क्या किया, ये देखिए यहाँ पे, फिर इसके बाद मेरे पास ब्रैकेट्स तो नहीं है। अगर ब्रैकेट्स होते तो मैं पहले ब्रैकेट्स सॉल्व करता। इनका मतलब ब्रैकेट्स, कोई भी ब्रैकेट्स, चाहे वो कर्ली हो, चाहे वो आपके कर्व्ड हो, चाहे वो आपके स्ट्रेट ब्रैकेट्स हो, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट्स सॉल्व होंगे। इसके बाद ऑफ, ऑफ की लिटरल मीनिंग क्या होती है अगर हम देखेंगे, वो होती है इनटू। आप कभी पढ़ते हो ना x% ऑफ y, वो क्या होता है, x/100 इंटू वाई, यही होता है ना। वही चीज इस ऑफ की लिटरल मीनिंग x, मतलब इसकी इनटू है। इतना आपको समझ आ रहा है ना? यहाँ पे इतना तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 2 × 8, क्योंकि पहले हमने बार को सॉल्व किया, वही बन गया मेरे पास 16। अब यहाँ पे देखिए, कभी कभी किसी किसी को इसने पहले 3/5 क्यों सॉल्व किया, या ये हो सकता था 2/4। मैं पहले क्या करता, मैं पहले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करता, क्योंकि पहले मैं ऑफ को निपटा देता। 2 × 2 गिव्स अस 4/4, ये मुझे 1 के बराबर निकलता। समझ आई ये बात? पहले इस ऑफ का मतलब ये है इनटू, लिटरल मीनिंग इसकी इनटू है। फिर आपको पता ही है, फिर डिवाइड होता है, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, और फिर एडिशन होता है, और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है। इतना तो आपको सबको समझ आया और ये दिमाग में आपके रह गया। चलिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे लिए क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, बॉड मास के हिसाब से जो मैंने अभी समझाया आपको, क्या होगा, हमारे पास बार भी नहीं है, हमारे पास ब्रैकेट्स भी नहीं है, हमारे पास ऑफ भी नहीं है। पहले डिवाइड होगा, तो इसको मैं ऐसे ही काटूंगा, यहां पे मेरा 20 बच जाएगा। खत्म खेल इतना। यहां से अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसके बाद ये ऐसे मैंने बोला ना उतरेगा, हाँ, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो सीधे ये 1000 हो गया, -100 + 20, वही है, +20। अब इसके बाद क्या होता है, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा, क्या होगा, पहले यहां पे पहले एडिशन होगा। अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले एडिशन होगा, करिए एडिशन, 1020, फिर इससे निकालिए आप 100 को। ये समझ आ रही है मेरी बात? तो वो आपको निकलेगा आंसर 920। आई होप ये आपको समझ आया। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको एक एक चीज बता दी इस चीज में जो भी इंपॉर्टेंट थी। अब आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा,
सिंपलीफिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। देखिए, पहली टिप, आपको स्क्वायर रूट्स ऑलमोस्ट मतलब कम से कम आपको कितने याद होने चाहिए, 15 तक आपके स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। नंबर टू, आप क्या करोगे, नंबर टू आपको क्यूब रूट्स भी याद होने चाहिए। वो भी कहाँ तक, वो भी आप मैक्सिमम कहाँ तक, 15 तक याद करोगे। अगर आपको मतलब एसएससी के लिए प्रिपेयर करना है तो ये आप बढ़ाइए क्वांटिटी को, इसको आप 20 करिए, इसको भी आप 20 करिए, जरूरी। अब यहाँ पे मैंने इतना क्यों, क्योंकि इतने बड़े क्वांटिटीज नहीं पूछता है जेकेएसएसबी, दैट्स माई मैंने बोला कि 15 तक ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और एक यहाँ पे क्या है हमारे पास, और एक चीज वो है हमारे पास टेबल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको 20 तक याद करने हैं। ये तीन चीजें जिसने भी किया ना, उसको कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। और एक चीज कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, हमें एडिशन भी सबको आता है बहुत अच्छे से, ये आता तो सबको है, सब्ट्रैक्शन भी आता है, और हमारे पास डिवाइड भी आना चाहिए, और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए। ये तीन चीजें हमें तो आनी चाहिए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन है, एक तो ये और ये, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन होता ही क्या है, ये रिपीटेटिव एडिशन होता है, ये आपको सबको पता होगी, बहुत ही इजी है। मतलब जब मैं टू को, जैसे मैं टू का टेबल पढ़ता हूँ, वो क्या होता है असल में, टू प्लस, फिर टू इंटू टू होता है, टू प्लस टू, फिर टू प्लस टू, फिर से ऐसे ही ये बन जाता है ना टू, फिर बन जाता है फोर, फिर बन जाता है सिक्स। ऐसे ही मैंने बोला ना, ये ऐड होता रहता है, रिपीटेटिव ऐड, टू बार बार ऐड इसमें होता रहता है, उसी को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे समझने की एक चीज है, जब भी आपको टेबल टेबल हमेशा क्या, 20 तक आपको क्या मिलता है, 2 डिजिट नंबर का आप आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हो। अब 2 डिजिट नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, कैसे सीखोगे, वो भी सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, जब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं ना, अगर मैं इसको ए बी सी और डी मानूं, अगर मैं इसको ए बी और सी और डी मानूं, मतलब सॉरी यहाँ पे डी मानूं, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, मतलब पता होनी चाहिए ना। मैं एग्जाम में ऐसे करने नहीं ना बैठूंगा, ए बी और सी डी, फिर इनको ऐसे इनको ऐसे, नो, ये मुझे नहीं करना है, बिल्कुल ही गलत है। अब मैं कैसे करता हूं, पहले मैं इन दो को करूंगा। पहले मैं पहला स्टेप मैं किसको करूंगा, स्टेप वन मैं किसको करूंगा, बी मल्टीप्लाइड बाई डी। यहां से मुझे कुछ कैरी आ सकता है, वट एवर, वो मैं चढ़ाऊंगा, लेकिन जो मुझे यूनिट डिजिट पे आएगा वो मैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स आया, वो मैं एक्स यहाँ पे लिखूंगा, समझ आ रहा है, यहाँ पे मैं एक्स लिखूंगा। और अगर आपको बोलेगा स्टेप टू, ये स्टेप वन था, स्टेप टू आपको क्या करना है, आपको सिंपल से देखिए क्या करना है, आपको इसको और इसको आपस में मल्टीपल करना है। आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा इस वक्त, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे मतलब इजी चीज है मल्टीप्लिकेशन करने की। आप क्या करोगे, ए इंटू डी प्लस क्या करोगे, सी इंटू बी, खत्म खेल। यहां पे दूसरे स्टेप में वो चीज आएगी, फॉर एग्जाम्पल यहां पे y निकला, तो आप y निकलोगे, वट एवर कैरी क्या आया वो आप इसके साथ ऐड करोगे, फिर मैं बोलता हूं उसके बाद आपको यहां पे y आया, समझ लेना इस चीज को। अब y आया यहां पे, अब फिर लास्ट में क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है, a मल्टीप्लाइड बाई c, क्या निकलेगा, वो हमारे पास फॉर एग्जांपल z निकला, क्या निकला, z निकला, z के साथ जो कैरी था वो ऐड करेंगे, वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब मैंने लिखा यहाँ पे z आया मेरे को, तो मैं यहाँ पे इसको z लिखूंगा। मेरे पास ये मल्टीप्लिकेशन, मैंने क्या बोला, पहले b इंटू डी वो करोगे, वहां से x आएगा, फिर a इंटू डी प्लस बी इंटू सी, वहां पे से आपका y आया, और फिर a इंटू सी आपका z आया। अब एग्जाम्पल से देखिए इसी क्वेश्चन को, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 24 और 42 है, मैं सिंपल सी एग्जाम्पल लूंगा, बाकी आप खुद ट्राई करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। क्या करोगे, पहली चीज 4 इंटू टू 8 किया मैंने, ये वाला स्टेप मैंने अपनाया, पहले कर दिया ये। 2 इंटू टू 4, 4 इंटू 4 16, कौन सा स्टेप, ये वाला स्टेप, यही किया मैंने, सिंपल, यहां से कैरी कुछ नहीं आया था, लेकिन यहां पे आ गया, 16 और 4 20 होता है, 2 मेरा कैरी चढ़ गया। अब हमारे पास थर्ड स्टेप बचा, आप किसको करना है, इस वाले को, वो आप कैसे करोगे, 2 इंटू 4 8, 8 और 2 10, आपका निकल गया आंसर विदाउट एनी डिफिकल्टी। जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, आप खतरनाक वाले ट्रेन हो जाओगे, और ये आपको काफी मदद करेगा मल्टीप्लिकेशन यानी रिपीटेटिव एडिशन करने में।
इतना आपको समझना है। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बॉड मास बेस्ड ही क्वेश्चन है। यहाँ पे दो चीजें हमें समझने की जरूरत है, वो मैंने जो आपको अभी बॉड मास में समझाया ना, वही आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। यहाँ पे पहले मैं एक बार क्वेश्चन को खुद से लिखता हूँ ताकि आपको खुद से ये मतलब अच्छे से समझ आएगा कि क्वेश्चन क्या है। ये है 5/9 ऑफ एक्स, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, माइनस होता है 2/5 ऑफ 9/4। वो जो सारी चीजें हमारे पास बराबर होती है ना, वो -4/5। क्वेश्चन हमारे पास इतना है। यहां पे मैं एक आखिरी बार बॉड मास का रूल लिखता हूं, वो है हमारे पास V बॉड मास, ये सबको पता है। नाउ यहां पे हमारे पास दो चीजें दिख रही है, एक तो ब्रैकेट और हमारे पास क्या ऑफ और डिवाइड दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद ऑफ पे आएंगे। तो पहले हम इस वाले ब्रैकेट को लेंगे। यहां पे हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू, ये सबको पता है, वैल्यू x की हमें फाइंड करनी है। अब ऑफ की लिटरल मीनिंग क्या होती है, वो होती है हमारे पास मल्टीपल होती है ना, इनटू की हमारे पास इसकी लिटरल मीनिंग होती है। तो मैं इसका लिख सकता हूं 5 इंटू एक्स, लिख सकता हूं ना, वो हो गया 5x/9। ये निकल गया हमारे पास इस टर्म का वैल्यू 5x/9। और अगर मैं यहां पे देखूं इसकी वैल्यू क्या निकलेगी मुझे, वो मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, 2/5 इंटू 9/4। मैं इसको वैसे भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑफ को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 2 1 2 2 4, ये हो गया 9/10, वही हो गया 9/10। अब ये किसके बराबर है, -4/5 के। इतना तो आपको समझ आया। अब मुझे वैल्यू किसका चाहिए, x का चाहिए मुझे। तो मैं इस टर्म को किधर शिफ्ट करूंगा, राइट हैंड साइड की ओर। तो वही करने वाला हूं मैं यहां पे, 5x/9 इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पे माइनस में था ये प्लस का बन जाएगा और ये बन जाएगा 9/10। अब मैं इनको शिफ्ट करता हूँ थोड़ी सी, मतलब इनकी पोजीशन इंटरचेंज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ -4/5। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एलसीएम इन दोनों को निकालता हूँ, 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है। तो मैं इसको इजी लिख सकता हूँ, 9/8 डिवाइड बाई 10 हो गया ना, 5 2 4 2 वही मैंने लिखा, और ये हो गया 1/10, वही हो गया। मुझे क्या निकला, 5x/9 इज इक्वल टू 1/10। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर इसको, हमें क्या निकलेगा, वो हो गया 50x इज इक्वल टू 9। और x हमारे पास किसके बराबर निकला, वो हमारे पास निकला 9/50, वही निकला। सिंपल है। अब हमारे पास आंसर डिसिमल वैल्यूज में है, पॉइंट्स में है। अब यहां पे मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा वो सीखने की जरूरत है। यहां पे मैं हमेशा जब मुझे ऐसी टर्म होगी ना, मैं उसको स्प्लिट करने की कोशिश करता हूं। जब भी मुझे लगे ये इन टर्म्स ऑफ 50 है, इन टर्म्स ऑफ टेंस है, लाइक 2 10 20, 5 10 50, 6 10 60, 2 इंटू 100 200, जब भी ऐसी टर्म्स होगी मैं उनको टेंस के मल्टीपल्स में लिखता हूं। तो इसको भी मैं टेंस के मल्टीपल में लिखता हूं, 9/5 इंटू 10, कोई फर्क पड़ेगा। अब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, फिर इससे डायरेक्ट पॉइंट चढ़ाऊंगा, इजी हो गया मेरे लिए। अब ये क्या बन जाएगा, ये 5 1 अगर देखोगे 5 1 और ये हो गया 5 8 40, 1.8, वही हो गया ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, आपको इजीली समझ आएगा। ये है हमारे पास 9 और ये है 5 1 5। जिसको समझ नहीं आया वो देख लेना, पॉइंट मैंने इधर चढ़ाए, 0 इधर, 5 8 40, खत्म, 1.8 आया। अब मुझे पता है यहाँ पे 10 भी है, ये बन गया मुझे 1/8 डिवाइड बाई 10। अब जब मुझे नीचे न्यूमरेटर में, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 होगा, हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इधर लेंगे, तो हमारे पास वो आंसर क्या आएगा, 0.18। आई होप इतना तो आपको समझ आया। कितना इजी क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.18। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, किसी को ये डिफिकल्टी मत हो रही होगी क्वेश्चन समझने में। मैं लिखता हूं एक बार ताकि आपको ये समझ आए। ये 1/3 प्लस 1/3 है आपके पास, इनटू है फिर 1/3, फिर है डिवाइड। ऐसे समझ लेना इस क्वेश्चन को, 1/3 1/3 प्लस है हमारे पास 1/3। ये हमारे पास असल में क्वेश्चन है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं टाइप वाइज ले रहा हूं ताकि आपको हर किसी क्वेश्चन की इसमें प्रैक्टिस हो जाए। इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सिर्फ समझने की बात होती है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, पहले खुद से करिए फिर मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, सिंपली इधर पे क्या करोगे आप, जब बेसिस सेम होती है आप क्या करते हो, ऊपर वाले को ऐड करते हो, वही करते हो। लेकिन यहाँ पे आपको वो नहीं करना है, यहाँ पे आपको बॉड मास अप्लाई करना है। पहले पहले बॉड मास में आप क्या करते हो, सीधे ये बन जाएगा 1/3 प्लस 1/9 डिवाइड बाई 1/9 प्लस 1/3, वही हो गया। अब मैंने अभी क्या सिखाया था, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अपने दिमाग से निकालना है, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे यूज करेगी, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है अगर मैं 3 और 9 का एलसीएम देखूं, वो क्या है, वो है 9, वही है ना, 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 1 9, वही होता है ना हमारे पास। हाँ, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से, इसको 3 से ऊपर भी, इसको 3 से नीचे भी, वही करूंगा ना, तभी के बराबर आ जाएगा ना। तो ये क्या मैं करूंगा, 3/9 प्लस क्या हो जाएगा ये 1/9। सिमिलर नीचे भी मैं यही करूंगा, 1/9 प्लस 1/9, सॉरी ये हमारे पास 3/9 हो जाएगा। 1 सेकेंड, इसको मैं करता हूँ ठीक, 3/9, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर किया वैसे ही ये भी हो जाएगा। अब क्या हो गया ये हमारे पास, बेसिस सेम, हम पावर्स को ऐड करेंगे, 3/9 और ये हमारे पास क्या हो गया 3/9। क्या ये अगर मैं सीधे लिखूं, ये एक्स, ये एक्स, ये भी है ना, सेम ही है ना, ये भी एक्स, ये भी एक्स, एक्स डिवाइड बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है। दैट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर था 1। कितना इजी क्वेश्चन था, लग रहा था डिफिकल्ट है लेकिन था बहुत इजी क्वेश्चन। किसी भी मेथड से आप जाते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर दिखाता हूं इनको 1 सेकंड में कैसे करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन तो हो गया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, आगे आप सीख लोगे कैसे करना है क्या करना है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए ये वाला क्वेश्चन। जो भी नहीं देगा ना वो उसको मैं क्या ही बोलूँ, कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। डिसिमल वैल्यूज को कैसे काटते हैं वो मुझे सिखाइए आप। देखिए आगे हम सीखेंगे इसको, लेकिन हम पहले दूसरे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को पकड़ने की जोर होती है। जो क्वेश्चन को पकड़ पाता है ना वो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेगा। अब आप बैठोगे मल्टीप्लिकेशन करने, इसको फॉर्मूला लगाने, वो चीजें इधर करनी ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन में करना क्या होता है, यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना, ये अगर देखोगे ना, ये 943 और 1886 में रिलेशन देखिए। अगर आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 2 से, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये जो है ना ये 943, जरा 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, वो आपको इसके इक्वल टू निकलेगा। 2 3 6, 2 4 8, 2 9 18, खत्म खेल। ये चीज पहली चीज आपको देखनी है। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे, ये जो ये 864 है ना, इसका देखिए माने क्या है, यहाँ पे 2 से जरा मल्टीप्लाई करिए, 2 4 8, 2 6 12, एक कैरी, 2 8 16 और 17, किसके बराबर, इसके बराबर निकला। बात हमारे पास समझ क्या आई कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला कौन, पहले तो आपको पता ही है कौन सी यूज करनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर यूज करनी है। लेकिन क्या मैं उसी फॉर्मूला को, मतलब इनको सॉल्व करने बैठूं, नहीं, मुझे उसी फॉर्मूला को तोड़ना है, उसी फॉर्मूला को। अब मुझे पता है ये असल में क्या है, ये a² प्लस b² बन जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा प्लस 2ab, वही होती है ना आपकी फॉर्मूला, हाँ वही होती है जब आप इसको तोड़ोगे। अब ये तो आपने तोड़ा, माइनस किसके साथ होगा, वो होगा हमारे पास -a², फिर -b² प्लस 2 वाइस ab, वही निकलेगा। अब नीचे क्या है ये असल में, नीचे ये असल में 2a है, वही है, मैंने बोला 2a को ही मल्टीप्लाई करके है ना, हाँ। और ये क्या है यहाँ पे, इंटू, अगर आप देखोगे ये है क्या है हमारे पास 2b, वही है हमारे पास। सिंपल से समझा रहा हूं चीजों को। अब इसको तो आप लिख सकते हो ना, इस वाली चीज को, इसको आप कैसे लिखोगे, मैं यहां पे लिखूंगा ये, अगर आप 2 इंटू 2 करोगे वो 4 होगा और a मल्टीप्लाइड बाई b, 4 इंटू ए बी, वही हो जाएगा 4ab, वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। आई होप आप कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा आपको, दैट्स वाई मैंने आपको ये समझाया। तो मैं इसके बदले क्या लिखूंगा, किसके बदले, 2a इंटू 2b के बदले मैं सीधे लिखूंगा यहाँ पे 4ab, समझ आया। इतना देखिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए कटता क्या है इसमें से, 2a
2a कटेगा, कटेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही क्वांटिटी थी, यहाँ पे भी वही क्वांटिटी थी, दैट्स वाई मैंने यही फॉर्मूला सीधे उठाई और इसको यहाँ पे फेंक दिया। समझ आ रही ये चीजें? इन क्वेश्चंस को ये सॉल्व करने के लिए बैठोगे ना तो 120 मिनट भी खत्म आपके, अगर और 120 मिनट मिलेंगे ना वो भी खत्म हो जाएंगे, तब ये सॉल्व हो जाएगा। इतना समझिए इन क्वेश्चंस को। अब जैसे ही आपने इसको और इसको काट दिया, अब देखिए यहाँ पे प्लस ये भी कटेगा, कट गया। यहाँ पे बचा क्या, 2ab और प्लस ये भी क्या बन गया, ये भी बन गया ना 2 और 2 प्लस ये क्या बन जाएगा 4ab। जब आप 2 प्लस 2 करते हो, 2x प्लस 2x करते हो तो वो क्या बन जाता है 4x। सिंपल सी बात है ना। तो वही तो मैंने लिखा, डिवाइड में भी क्या है 4ab। तो इसको काटिए तो आंसर क्या हमारे पास निकला 1। क्या मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ी? समझा रहा हूं क्वेश्चन उसको कैसे अप्रोच करना है और कैसे करना है। तो इससे आपको आंसर क्या मिला, जरा मुझे बोलिए क्या मिला? वो आपको 1 मिला। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया। ये देखिए इस क्वेश्चन की ओर करिए, पहले खुद से सॉल्व फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। यहां पे हमारे पास फिर से BODMAS का ही रूल अप्लाई होगा, लेकिन देखना है कि तरीका क्या है करने का। अब कैसे करूंगा, पहले मैं जो सबसे अंदर ब्रैकेट होगा ना उसको पकड़ लूंगा। देखिए ये वाला ब्रैकेट में लिखता हूं, यहां पे ये है 2 1/2 प्लस 3/4। इस ब्रैकेट को मैं पहले सॉल्व करता हूं, मैं देखता हूं यहां पे मुझे वैल्यू आएगा क्या। मैं कैसे करूंगा, 2 4 2 2 4 4 और 5 5/2 हो गया, प्लस क्या हो गया ये 3/4। अब इनका एलसीएम क्या निकलेगा, वो हो गया 5 2 10/4 प्लस 3/4, वो हो गया 13/4। ये हो गया इसका वैल्यू 13/4। खत्म हो गया इतना। अब देखिए, अब मैं इस पूरी टर्म को इस वाली टर्म को ले जाऊंगा। अभी मैंने इस वाली टर्म को लिया था, अब मैं इतना लूंगा। अब ये क्या बन जाएगा, 4 3 12 13/3 वही बन जाएगा, 4 3 12 और 1 13/3 माइनस क्या है ये 13/4 जो हमने अभी सॉल्व किया। अब यहां पे और एक चीज समझने की जरूरत है। अभी तक हम लासामा का मेथड लेते थे, यहां पे आप कर सकते हो यूज किसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। चाहे आप लासामा का यूज करिए, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, दोनों मेथड्स यहां पे चलेंगे। अब मैंने यहां पे क्यों बोला, क्योंकि यहां पे दोनों जगह बेस डिफरेंट है, हमें दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारे पास एलसीएम है ना वो बराबर आएगा, तभी हमारे पास ये डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। अगर आपको किसी ने भी बोला 3 और 4 का जो एलसीएम है वो क्या है, वो है हमारे पास 12। ये सबको पता है ना, हाँ सबको पता होगी। अब कैसे करूंगा इस चीज को, सिंपल है। देखिए अब जैसे ही मुझे करना होगा ना, मैं इसी से करूंगा, 3 × 13 × 3 डिवाइड बाई 3 × 3 माइनस क्या करूंगा 13 × 3, नहीं यहां पे 4 हो जाएगा, सॉरी 12 लाना है ना, दैट्स वाई। अब ये 4 × 3 हो जाएगा, हो गया ये चीज। अब कैसे करूंगा मैं, ये हो गया हमारे पास 52, 4 3 12, एक कैरी 4 1 5, वो आपको समझ आया होगा। ये 12 नीचे आ गया, माइनस क्या करूंगा 39। अब मुझे बोलिए जब आप 52 से 39 निकालोगे तो वहां पे क्या बचेगा 13, ये हो गया 13/12। समझ आ रही है? इतनी चीजें आपको, इसीलिए मैंने बोला टेबल सब्ट्रैक्शन ये चीजें आनी चाहिए बहुत क्विक, तभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहां पे इस सारे का वैल्यू मुझे क्या निकला 13/12 वही निकला। खत्म खेल, ये वाला पार्ट भी, इतना तो मेरा काम इजी हो गया। अब मेरे पास बचा ये वाला पार्ट, ये क्या है 2 6 12 और 1 13, ये हो गया 13/6 प्लस क्या होगा 13/12 वही होगा 13/6 डिवाइड बाई 13/12 वही हुआ मेरे पास। हाँ बिल्कुल, अब मैं इसको करता हूं लासामा से ही, ये हो गया मेरे पास 2 से, इसको भी 2 से, ये हो गया 26 + 13 डिवाइड बाई 12 वही हो गया, ये हो गया 39/12। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास बचा ये, इस सारे की वैल्यू मुझे क्या आ गई, वो आ गई 39/29 वही आ गया, सॉरी वो नहीं आ गया हमारे पास, वो हमारे पास 12 आ गया, 12 जो हमने अभी निकाला ये 12, वो हो गया 39/12 वही आया। अब इसको सॉल्व करके ये हो गया 9 4 36 39/4। अब इन दोनों को हमारे को आपस में क्या करना है, डिवाइड। कैसे करेंगे, सीधे लिखेंगे 39/4 डिवाइड बाई 39/12
12। इतिहास गवाह है जब मैं इसको ऊपर चढ़ाऊंगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा ऐसे 39/4 इंटू 12/39। ये और ये काटिए, 4 1 4 3 12। आपका आंसर क्या आ गया? 3। दैट मीन्स ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना इजी क्वेश्चन है और आप कितना फास्ट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का ये क्वेश्चन है। अब जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया ये सिमिलर यही क्वेश्चन है, हमें इसी तरह इस क्वेश्चन में BORDMAS की एप्लीकेशन लानी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो मैंने आपको ऊपर दिया था ना ये क्वेश्चन, वो आप खुद से करिए, वैसे ही ये क्वेश्चन है। अब ये मैं करता हूं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होता है। देखिए मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, 4.5 है माइनस 3.2 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 6। अब मैं BORDMAS के हिसाब से क्या करूंगा, पहले कौन सी चीज मैं इसमें सॉल्व करने वाला हूं, जरा मुझे बोलिए कौन सी मैं सॉल्व करूंगा। मैं पहले इस टर्म को, ब्रैकेट को मिटाऊंगा। वो कैसे बनेगा, मुझे मेरे पास वो बन जाएगा मेरे पास सीधे, पहले ब्रैकेट के अंदर भी डिवाइड सॉल्व होगा, वो तो आपको पता ही होगी। वो बन जाएगा मुझे सीधे 3/2 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 5, वही निकलेगा। ये और ये कैंसल, 8 1 8 4 32, ये हो गया मेरा 20। इतने का वैल्यू आपको 20 आ गया। मैं ये मिटाता हूं, इतने का वैल्यू 20 आ गया, सिंपल। अब यहां पे 4.5 है। अब ये तो आप पहले नहीं करोगे, आप क्या करोगे, पहले आप करोगे यहां से ये वाली चीज, इसको सॉल्व वही करोगे ना, पहले डिवाइड होगा। अगर आप 4, ये क्या है 4 डिवाइड बाई 6 इंटू क्या है 3, वही है। तो कैसे करोगे, 2 2 3, ये और ये कैंसल, ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो ये लेकिन प्लस में है, हो गया ये चीज। अब क्या करोगे, अब पहले प्लस होगा फिर माइनस हो जाएगा। अब कैसे होगा, इसको प्लस करिए, ये हो गया 6.5। अब आप निकालिए 20 से 6.5 निकालिए, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 13.5। इतिहास गवाह है यही निकलेगा। अभी यही क्वेश्चन था, कितना इजी है, दैट मीन्स इसका आंसर हमारे पास 13.5 हो जाएगा। BORDMAS का जितना आप क्विकली यूज करना सीखोगे ना, उतना इजी आपके लिए सिंपलीफिकेशन हो जाएगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आपके सामने और एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करोगे, पहले क्या सॉल्व करोगे, क्या सॉल्व करोगे, पहले जरा मुझे बोलिए। पहले इस पोर्शन को आप हटा दोगे, यही तो इसमें फंडा है ना, ऑफ को हटाना पहले है, फिर मैं बाकी चीजों पे आऊंगा। कैसे हटाऊंगा, ये हो गया 46 प्लस 3/4 इंटू 32 माइनस 6, वही है। नीचे कैसे है हमारे पास, ये 11 प्लस 3/4 इंटू 34 माइनस 6, वही है। 4 किससे कटेगा, जरा मुझे बोलिए किससे कटेगा, कैसे काटोगे इस चीज को, सीधे कैसे, ये हमारे पास ब्रैकेट में है ना। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। यहां पे जैसे ही मैं, ये हो गया मेरा 28 हो गया ना, 34 माइनस 6 कितना होता है, 28 होता है। 4 7 7 4 28, ये हो गया। 4 1 4 8 32, खत्म खेल। अब जब मैंने ये किया, इसके बाद मेरा सेकंड क्या होगा, सीधे इन 2 को मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास बन जाएगा 46 प्लस 24 माइनस 6 डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास सीधे, ये हो जाएगा 11 प्लस 21। वो क्या हमारे पास हो गया, अगर ऊपर देखेंगे 24 से निकालिए 6, वो हो गया हमारे पास 18। 18 और 46 कितना होता है हमारे पास, इतिहास गवाह है वो 64 के बराबर होता है। और ये हमारे पास 32 हो गया, खत्म खेल। 32 1 32 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2। कितना इजी था ये क्वेश्चन, बहुत इजी था। दैट इज वाई मैं इसको यहाँ पे मार्क करता हूँ 2। तो ये वाला क्वेश्चन लगता है कि ये कुछ बवाल वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 ही चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो BORDMAS का रूल जो आपको मैंने सिखा दिया, और दूसरा क्या है, ए स्क्वायर जो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूला, और a माइनस बी की होल स्क्वायर की फॉर्मूला। अब ये किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, यही होता है। और ये किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
यही होती है हमारे पास ये दो फॉर्मूला। हाँ, यही होती है, सिंपल फॉर्मूला है, यही हमारे पास इस पे अप्लाई करनी है। एक बार मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, आप खुद से ट्राई करिए, फिर मेरे सोल्यूशन पे आइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 1/4, फिर ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस क्या है, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट क्लोज। अब आपको इसका आंसर फाइंड करना है। ये क्या हो गया, 1/4 का ये करली ब्रैकेट हमने दे दिया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस जो हमारे पास 1/, वो हो गया 1/a स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर होता है 1 ही बराबर, और a का अपना स्क्वायर दिया, वही मैंने लिखा, और ये हो गया 2 ए बी 1/a, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, फिर से वही, माइनस क्या करोगे, 2 1/a, वही करोगे, ये और ये फिर से कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए अंदर से आपके पास क्या बचा, ये आपके पास अगर ये देखोगे ये भी कैंसिल, और क्या बचा यहाँ पे, ये और ये हमारे पास इसके साथ कटेगा। अब आप बोलोगे कैसे, क्योंकि अगर मैं देखूंगा ना यहाँ पे, जैसे ही मैं, असल में ये क्या है, ये ऐसे है, जब मैं इसको बुलाऊंगा ये बनेगा -a स्क्वायर, ये बनेगा -1/a स्क्वायर, और ये बन जाएगा +2, वही बन जाएगा ना। तभी मैंने इसको इसको इसके साथ काटा, इसको इसके साथ काटा, और ये जो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये हो गया 4/4, 4 1 4, खत्म खेल। यही था ये क्वेश्चन, इतना सख्त था ये क्वेश्चन, 2 मिनट लगे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में, और मैंने आपको ये समझाया, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ 1। ये इसका करेक्ट आंसर है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये वाला क्वेश्चन लगता तो डिफिकल्ट है, लेकिन बिल्कुल ही इजी है। ये सारी की सारी टर्म्स कटने वाली है। यहाँ पे पहले खुद से ट्राई करिए, बॉड मास अप्लाई करिए, फिर मेरा सोल्यूशन यहाँ पे चेक करना। यहाँ पे देखिए मैं सीधे क्वेश्चन ही पे ही जा रहा हूँ, क्योंकि पूरा ही अंडरस्टैंड हो रहा है क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक बार फिर से, एक आखिरी बार, मैंने एक अभी भी बोला था एक आखिरी बार मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, दैट्स वाई मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए वेनिकुलम तो बाहर तो हमारे पास नहीं है, तो मैं इसको काट देता हूँ। हमारे पास ब्रैकेट्स है, पहले हम ब्रैकेट्स को निपटाते हैं। 1/2 प्लस 1/2 ये क्या होता है, ये सीधी सी बात है, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो ये 2/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, वही हो जाएगा। तो मैं इसके बदले सीधे 1 लिखूंगा, खत्म खेल। अब यहाँ पे देखिए इस टर्म की ओर और इस टर्म की ओर, ये क्या है 1/2 डिवाइड बाय 1/2, ये ऐसी बात है, x को डिवाइड किया x से, y को डिवाइड किया y से, 2 को डिवाइड किया 2 से, तो क्या वहां पे आंसर निकलेगा, हर जगह 1 ही आंसर आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 1 ही मेरे को मिल गया, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, इतना खत्म हो गया। अब और एक बात है, 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, जैसे 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा, 1 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100 ही आएगा। तो वैसी ही बात है ना, 1 को मल्टीप्लाई करो 1/2 से, तो जवाब क्या आएगा 1/2 ही। तो यहाँ पे वही बात हो गई, मुक गई हमारी ये 3 टर्म्स, खत्म खेल। अब यहाँ पे भी ये 3 टर्म्स ऐसे ही खत्म हो गई। अब बचा क्या है हमारे पास, +1/2 -1/2, और फिर क्या हो गया, फिर से ये 1/2 आ गया। हाँ, इतना आपको समझ आया होगा। अब बॉड मास के हिसाब से हमने डिवीजन भी किया, मल्टीप्लिकेशन भी किया, अब बचा क्या, एडिशन। अब करो एडिशन, वो हो गया 1/2 प्लस 1/2, फिर हो गया +1/2 माइनस क्या हो गया 1/2, अब -1/2। अब क्या करोगे पहले, अब पहले सब्ट्रैक्शन को निपटाइए, ये इसके साथ जाएगा, टर्म्स को तो काटना है ना, ये इसके साथ जाएगा, खत्म। अब यहाँ पे बचा क्या, 1/2 बाई 1/2। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये सीधी सी बात हो गई, ये 1 के बराबर हो गए। 1/1 किसके बराबर होता है, 1/1, ये है ना, यहाँ से भी 1 लाइए, वो हमेशा 1 के ही बराबर होगा। यहाँ पे जो चीज़ मैंने समझाई थी, 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, वो अपने आप को ही देगा।
आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा और इसका आंसर 1 है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट्स और बॉड मास की नॉलेज तगड़ी होनी चाहिए, तभी आप इस जैसे क्वेश्चंस को कर सकते हो और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को, एक टाइप का है ये क्वेश्चन, तो इसको समझते हैं। पहले आप खुद से कोशिश करो कि एक बार मैं क्वेश्चन को लिख लूंगा। देखिए कैसे है क्वेश्चन, ये है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 333/64, डिवाइड है किससे हो रहा है इसको, अंडर रूट ऑफ 9 1/7, ये भी आप याद रखोगे। और मल्टीप्लाई किससे होता है इसको हो रहा है 2 3 1/9। ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, ताकि आपको ये समझे मैंने यहाँ पे लिखे। अब खुद से ट्राई करिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये है ना, ये मिक्सड फ्रैक्शन में है। क्या मैं इसको सिंपल फ्रैक्शन में ला सकता हूँ? हाँ, ऑब्वियसली बात है। अगर मुझे 3/1 है, मैं इसको इजीली 10/3 लिख सकता हूँ ना। 3 × 3 + 1 होता है 9 + 1 10 होता है, 10/3 मैंने लिख दिया। वैसे ही मैं यहाँ पे 3 × 64, अगर आप देखो कि कितना होता है, वो होता है 3 4 12, एक कैरी 3 6 18 192, प्लस करिए 33, वो आपका 225 बन गया, डिवाइड बाई 64। लेकिन अंडर रूट साथ में रखना है। अब यहाँ पे ऐसी ही बात है। अब ये देखिए 9 7 कितना होता है, 9 7 63 और 64/7। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 2 हम बाहर निकालते हैं, इसको हम ऐसे बोलते हैं आप बाहर रहो। 3 9 27 28, इसको हम बोलते हैं आप बाहर रखिए, आपको यहाँ पे काम कोई भी नहीं है। इतना आपको समझ आया, मैंने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया। यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कभी भी जब भी आपको अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी करना हो, वो हमेशा बराबर होता है ए इंटू बी इंटू सी का अंडर रूट के बराबर होता है। या आपको कभी ये भी हो सकता है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, वो हमेशा बराबर होगा अंडर रूट ए इंटू बी के बराबर। ये भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज समझिए, यहाँ पे 1/4 डिवाइड बाई 1/2 अगर आपको कभी होता है, कैसे मैंने सिखाया था करेंगे, इसको सिंपली हम लिखते हैं 1/4 इंटू 2/1, इसको उलट पुलट करते हैं, ये आपको पता ही होगी। या अगर आपको अब ऐसे होगा, अब क्या होगा, 1/4 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1/2, अब क्या होगा, कोई भी चीज नहीं है, रूट को ऐसे रखिए, 1/4 इंटू 2/1 लिखिए और इसको रूट कर दीजिए। बस यही फंडा था जो आपको यहाँ पे समझाना था। अब इस फंडे को तो आपने समझ लिया कैसे करेंगे, तो लिखिए यहाँ पे 225 डिवाइड बाई 64 इंटू क्या करेंगे 7/64 से। अब ये खत्म हो गया, इंटू करिए 28/9 इंटू करिए 2 से। अब इतना तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि क्या होने वाला है। मुझे एक चीज बोलिए, मैंने अभी बोला था अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी किसके बराबर होता है, अंडर रूट ए इंटू बी के। अब वहां वैसे ही लिखिए, वो हो गया 225 डिवाइड बाई 64 इंटू 7 डिवाइड बाई 64 इंटू 28 डिवाइड बाई 9, यही मैंने बोला था, इंटू करके 2 से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कटेगा ना, 7 4 28, और ये 7 अगर आप देखोगे, सॉरी 4 7 28 से कटेगा, ये 4 7 28, और ये 4 6 24, 2 कैरी 4 6 24, यहाँ पे 4 6 24, 2 कैरी आ गया हमारे पास, 4 1 4 और 2 6 होता है। हाँ बिल्कुल, ये 16 से कटेगा। इन चीज़ों को ऐसे काटना होता है जैसे मैंने काट दिया, सीधे मल्टीपल पढ़ के इसको काट दीजिए। अब देखिए, अब मेरे पास समझ आया, क्या चीज़ आई समझ, ये 15 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 7 है, ये क्या है 4 का स्क्वायर, और ये 7 है, और ये है 3 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई है 2 से। अब इतना तो आपको समझ आ गया, ये सबको समझना पड़ेगा। अब इतना आपको समझ में आया तो क्या लिखोगे आप, अब आप सिंपल से देखो क्या भाषा लिखोगे, इसको आप 15 कर दोगे, अभी 15 इसको रहने दो, चलिए इसको रहने दो, 15/8 स्क्वायर इसको रहने दो। ये चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको हर किसी का स्क्वायर रूट आ गया। क्या आप 7 × 7 का लिख सकते हो 7 स्क्वायर, जैसे आप x × x का x स्क्वायर करते हो, या y × y का y स्क्वायर करते हो,
करते हो ना, बोलते हो ये वाई स्क्वायर के बराबर हो गया। वही वैसे ही यहाँ पे आप 7 इंटू 7 का 7 स्क्वायर कर सकते हो, तो लिखिए 7 इंटू 7 स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2, वही करोगे। अब देखिए यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन खत्म हो गया हमारे पास। अब कैसे करोगे इसको, सिंपल से कैसे करोगे, ये हमारे पास सारी चीजें खत्म। 15/8 इंटू 7 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, इसको कटेगा 2 1 जार 2 4 जार 8, 2 1 जार 2 4 जार 8, 3 4 जार 3 5 जार 15। यहाँ पे ये मत समझना ये अंडर रूट के अंडर होगा, किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ये अंडर रूट के अंडर नहीं आता है, ये अंडर रूट से बाहर आता है ये 2। हाँ समझ लेना ये चीज़ अंडर रूट से बाहर है। किसको लास्ट में मत आया होगा फिर बोलेगा कि ये कैसे हुआ, ये अंडर रूट के बाहर था ये 2। अब यहाँ पे इधर पे आ गया आपको 5 7 जार 35 डिवाइड बाई क्या है 4 4 जार 16, काट सकते हो उसको, इजीली काटोगे। 35 डिवाइड बाई 16 1 जार 16 2 जार क्या हो गया 32, बचा क्या 3, तो करिए इसको 2 इंटू 16 प्लस 3, 2 इंटू 16 प्लस 3 है कहीं पे ऑप्शन में, यहाँ पे है 2 इंटू ये है ऐसे 2 3/16। आई होप ये आपको समझ आया होगा और इसका ये करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना होगा, जिसको नहीं समझ आया फिर से एक बार चेक करिए, मैं दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता यहाँ पे। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का बच्चा है, मतलब जिसने वो क्वेश्चन किया ना वो इसको ना बोलते हैं ना आंख से मुरझा के बोलेगा बाय बाय आप हो गए मेरे से, वो नजर में ही बोलेगा इसका आंसर क्या होगा। अब मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन है क्या, पहले ये है क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 127/343। अब कैसे करोगे जरा मुझे बोलिए, कैसे कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है यार, इसको आप क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे। अब ये क्या बन जाएगा आपको, ये क्यूब रूट ऑफ वट, ये हो गया 343 इन माइनस 127 डिवाइड बाई 343। इतना ही क्वेश्चन था, इससे आगे मैं नहीं करता। लेकिन आप बोलोगे अब कौन याद रखेगा कैसे बनेगा ये क्यूब रूट। अगर मुझे आपको बोलना होगा 343 किसका क्यूब रूट है, 7 को जानते हो, 7 इंटू 7 इंटू 7 करिए आपको 343 आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, जिसको भी 15 तक क्यूब रूट्स होंगे वो इन क्वेश्चंस को बजा देगा। अब ये क्या बन गया 1, ये कितना बन गया 7 और 6 होता है 13, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 2 बचा, खत्म खेल। इतना ही था, ये अंडर रूट क्यूब रूट क्यूब रूट ऑफ 216 डिवाइड बाई 343। अब लिखिए ना यार, ये हो गया 6/7, खत्म खेल। अब 6/7 आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे एक ही ऑप्शन में बन सकते हो क्या 5/9, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं ऐसे लिखूंगा 1 2/7, 7 1 जार 7 माइनस 2 डिवाइड बाई 7, वो हो गया 5/7, ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास 6/7 आना चाहिए। ये देखिए ये होता है 1/7 के बराबर, 7 1 जार 7, वही हो गया 6/7 के बराबर। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको क्यूब रूट्स की नॉलेज होनी चाहिए थी। दैट्स वाई मैंने बोला आपको कि क्यूब रूट्स करोगे तो क्वेश्चन उसको तोड़ोगे। चलिए बहुत करते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, वरना में ये आपको देता है ये क्वेश्चन करने के लिए, बहुत सारों को वो कॉन्सेप्ट नहीं पता होगी। अब जिसको पता होगी तो क्या कर सकते हैं उसको, माशाल्लाह उसको बहुत अच्छी नॉलेज है। लेकिन जिसको नहीं पता है ना वो सीखे इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है 3 अंडर रूट किसके बराबर है 3 रेज़र पावर n, और यहाँ पे है 27 के बराबर, हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल यही क्वेश्चन है। दो चीज़ें समझिए, जब भी आपको ऐसे दिया गया हो 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5, आप उसे कैसे तुरंत समझिए, उसको हमें ऐसे लिखना है 5 1/2, 5 रेज़र पावर 1/2। कभी आपको लिख गया होगा 2 अंडर रूट 4, 2 अंडर रूट 4 तो नहीं लिख सकते हैं, अब 2 अंडर रूट 5, आप तुरंत समझिए 5 1/2 के बराबर आप लिखोगे। आपको कहीं पे लिख के होगा 4 अंडर रूट 6, तो आप क्या तुरंत समझ जाओगे ये है 6 1/4। वही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, कितना ईजी है देखिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको सीधे लिखूंगा, इस चीज़ को मैं लिखूंगा 3 1/3 मल्टीप्लाइड बाई n, खुद का पहले से ही है ना वही लिखूंगा। अब ये क्या हो गया 3
n/3 के बराबर, वही मुझे 27 के बराबर है। अब इस 27 को मैं लिख सकता हूँ ना 3 इंटू 3 इंटू 3 के बराबर, वो हो गया 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, तो 3 का क्यूब, सिंपल है। तो मेरे को समझ आया 3/n/3 रेज़ पावर n/3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब। एक चीज यहां पे और एक चीज समझनी है, जब भी x रेज़ पावर y इज इक्वल टू x रेज़ पावर z हो, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले, जब भी बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो, तो आप समझ लेना ये y हमेशा बराबर होगा z के। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी थी, दैट्स वाई ये और ये समझाने के लिए ये क्वेश्चन मुझे खुद से करना पड़ा, वरना ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब कैसे करोगे, तो वो हमारे पास n/3 इज इक्वल टू 3 के बराबर है। अब ये हो गया n इज इक्वल टू 9, कहीं पे 9 दिख रहा है, सिंपल है, यहाँ पे आपका 9g दिख रहा है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर 9 है। आई होप समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आपके लिए है, ये मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। कमेंट सेक्शन में आप कैसे भी करके मुझे ये क्वेश्चन चाहिए, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे समझने की ज़रूरत एक ही चीज़ है, हमें इस बेस को कैसे खाना है। अब पहले मैं क्वेश्चन को लिखूंगा, आप उसको ट्राई करोगे सॉल्व करने की, फिर मेरे सोल्यूशन पे आओगे। यहाँ पे देखिए 2 1/3 है ये, फिर है माइनस 1 1 2/11, डिवाइड बाई क्या है 3 + 1 3 + 1 3 + 1/3 है। ये आपको याद रखना है, ये ऐसे है हमारे पास ये टर्म्स। समझ आई बात। अब इसको पहले सॉल्व करने से पहले हमारे पास पहले इसको तोड़ना होगा। हम इसको भी कर सकते हैं, चलिए पहले हम इसी को तोड़ देते हैं। ये हो गया 2 3 6 7/3 हो गया। ये हो गया हमारे पास 1 × 11 11 13/11। अब इस फ्रैक्शन को तोड़िए, 11 × 77 माइनस ये हो गया 3 × 39 डिवाइड बाई 33। ये अगर आप देखोगे 17 ये हो गया 9 और 8 17 8, यहाँ पे 6 बचा, 6 - 3 38/33। खत्म खेल इतना। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई 38/33 के बराबर आ गई। ये हमारे को याद रखनी है। अब हम इस पे आते हैं, ये जो हमने यहाँ पे लिखा, ये हमारे पास 3 इंटू, ये हमारे पास 3 + 1/3 है, ये 3 3 = 9 और 10/3 हो गया। ये समझ आ गया, इसकी वैल्यू 10/3 आ गई। अब हमारे पास 10/3 3 + 10/3, इसको अब करना है। कैसे करेंगे, पहले हम इसको तोड़ते हैं, इसको ठीक करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर लाएंगे, ये हो गया 3 + जो 3 ऊपर आएगा डिवाइड बाई 10, वही आया 3 10 = 30 और 33/10 हो गया। आई होप ये आपको समझ आया। 3 × 10 30 + 3 33 प्लस और डिवाइड बाय आ गया 10। हो गया आपको कितना पोर्शन, ये इतना पोर्शन सॉल्व हो गया, खत्म खेल इतना। क्या आ गया आपको, ये 33/10। अब फिर से वही प्रोसीजर आप में आइए, ये हो गया आपका 3 + 10 डिवाइड बाई 33, ये हो गया 99 + 10 डिवाइड बाई 33, ये आपका क्या हो गया 108 डिवाइड बाई 33। खत्म खेल। अब यहाँ पे आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर दूर से ही दिख रहा होगा 108 डिवाइड बाई 33। अब यहाँ पे जब आप इसको ऊपर चढ़ाओगे, ये बन जाएगा 38 डिवाइड बाई 33। अब मैं पूरा ही करता हूँ, 33 डिवाइड बाई 108 कहाँ पे दिख रहा है, 38 डिवाइड बाई 109, 109 है ये, सॉरी मैंने 108 क्यों लिखा, 109। अब ये कहाँ पे है, ये है हमारे सीधे ऊपर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप ये आपको आ गया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, ये आपके लिए 4 5 डिवाइड बाई 1 + 1 3 + 1 2 + 1/4, ये आपका क्वेश्चन है। आई होप ये आप कर पाओगे, जितनी मैंने इस पे मेहनत की ना आपको ये सिखाने पे, आई होप ये आप कर पाओगे। ये ऐसे है, हाँ 5 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 3 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1/4, यही है क्वेश्चन। सबसे सब्ट्रैक्ट करना है 4 को।
आई होप ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन गुब्बारा है, दिखता बड़ा है लेकिन इसका वजन बहुत कम है इस क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बस प्रोसीजर एक दो चीजें यहाँ पे बोलूंगा, फिर आप इसको खुद से करोगे। देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगे, कॉन्सेप्ट सीखे पहले, जब भी आपको पॉइंट एक्स एक्स दिखेगा उसको डिवाइड किया होगा पॉइंट वाई वाई से, तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सिंपली है, ये होता है हमारे पास इस पॉइंट को हटाना, लेकिन हटाते क्यों है वो समझना जरूरी है। ये हम लिख सकते हैं ना x/100, और ये हम लिखते हैं y/100, ऐसे ही लिखते हैं। फिर आप लिखते हो x/100 इनटू, इसको उल्टा करते हो, इसको मल्टीप्लिकेशन, जब भी डिवाइड में होता है ऊपर लाते हो मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, तो ये 100/y होता है, ये और ये कैंसल, ये होता है x/y। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा, जितने डिजिट्स के बाद पॉइंट, उतने डिजिट्स के साथ आप उसको हटाओगे। देखिए, ऊपर भी 3 डिजिट्स के साथ, नीचे भी 3 डिजिट्स के साथ, दैट मीन्स ये पॉइंट खत्म। अब यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे 4 डिजिट्स पे, यहाँ पे भी 4 डिजिट्स, ये भी खत्म, यहाँ पे 4 डिजिट्स, यहाँ पे 4 डिजिट्स, ये भी खत्म खेल। इतना तो हो गया। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? वो है 335 मल्टीप्लाइड बाई 5555 मल्टीप्लाइड बाई 2025 डिवाइड बाई क्या है? 225 इंटू क्या है? 17775 मल्टीप्लाइड बाई है 2222। यही है, 3 7 के बाद 5 है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है जो यहां से निकल के आया हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टेबल्स का पता होना जरूरी है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप ये और ये टर्म देखोगे, जरा इसको मल्टीप्लाई करके 225 को मल्टीप्लाई करिए 10 से, क्या निकलेगा? 2250, वही निकलेगा। जब आपका ये निकला ना, जब आपका ये निकला, तो आपको पता ही है, ये इसकी ओर जब आप नजर दोहराओगे, ये इससे 225 कम है, जरा इससे 225 निकाल के वो आपका निकल जाएगा 2025 के बराबर। दैट मीन्स आप बोल सकते हो ये एक कम है 10 से, दैट मीन्स ये 2 2 9। अब खुद से करना, देख लेना, ये इसी के बराबर आएगा। दूसरी चीज देखिए, अगर आप यहां और यहां नजर, ये इसका ऑलमोस्ट डबल है, ये जो है ना, ये इसका ऑलमोस्ट डबल है, दैट मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये इसके आसपास आ रहा है। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 हो जाता है। अगर 3 से करूंगा, ये 6 हो जाएगा। करके देखिए, 2 से 2 2 4 4 4 4, 3 से करके देखते हैं, 3 3 2 6 6 6 6 हो गया। यही मैं बोल रहा हूं। तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया है? 2 और 3 के बीच में कोई डिजिट है, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। वो अगर आप 2.5 से करोगे ना, करके देखना, वो इसके बराबर हो जाएगा। ये भी खत्म हो गया। अब आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट की नॉलेज होनी जरूरी है, ये भी मुझे बोलना था आपको। मैं सही क्वेश्चन पे आने की मतलब बोलते हैं ना, पहचान कर रहा था कि सही क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, वहां पे मैं आपको ये चीज बताऊंगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत जरूरी है। 12 तक आपको एटलीस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको पता होगी, तो ये उससे डिवाइड होगा। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है? अगर मैं इसका सम अप करूंगा, इस डिजिट का सम अप करूंगा, फिर उसको अगर वो डिवाइड, उस सम अप को अगर 9 डिवाइड कर रहा होगा, तो ये डिवाइड बाय 9 होगा। सेम इज विद 3। ये समझ आ रही है बात? हाँ। अब देखिए, इसमें क्या है, इसका सम देखिए, 7 + 7 + 7, 7 3 21 21, और ये हो गया हमारे पास 5 26 26 और 27, 9 3 27। सिंपल है, तो कटेगा इजीली। 9 1 9 हो गया हमारे पास, 8 इधर गया, 9 1 9, 9 और 8 17 होता है, 8 इधर, 9 9 81। यहां से कितना जाएगा? तो यहां से 6 जाएगा। 9 7 63, और 4 यहां पे जाएगा, 9 5 45। इतना तो आपको समझ आया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आप अब कैसे काटोगे, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आप इसके साथ काटोगे। तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा 2.8 के करीब। अगर आप 2.8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, वो इसके बराबर आएगा। जब आप इसको, इन दो को ऐड करोगे, वो आपके पास क्या बन जाएगा? वो आपको ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे, 2.8 + 2.5, सॉरी, ये 1.8 है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 1.8। तो ये आपका 8 और 5 कितना हो गया हमारे पास? ये हमारे पास 8 और 10 13,
और ये कैरी आ गया, ये हो गया 2 और 2 4, 4.3 आपको कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे आपको ऑप्शन में कहीं पे 4.3 नहीं दिखेगा, लेकिन उसके आसपास आपको 4 पॉइंट दिख रहा है, 4.5। जब आप ये निकालोगे ना, आपको इजीली, मुझे बस प्रोसीजर सिखाना था कि इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, वही मैंने आपको सिखाया और इसका करेक्ट आंसर है 4.5। अगर कहीं पे गलती होगी वो आप अब खुद रेक्टिफाई करोगे, बाकी मैंने क्वेश्चन को ठीक किया पर किया। जिसको उसकी समझ होगी ना, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन हमने ऐसा भी किया, जिसको वो समझा होगा ना, वो इस क्वेश्चन को मतलब गर्दन से पकड़ के पटक देगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्यूब दिख रहा है आपको, तो क्या आप इस चीज को, इस 0.8 को, जो ये 0.008 है ना, क्या इसको आप क्यूब की शेप दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। दो चीजें यहां पे समझाने वाला हूं। जहां पे भी आपको लगे ना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप सोचिए, मतलब उस क्वेश्चन को, ये बहुत इजी है, हमेशा की तरह उसको ना देखना चाहिए कि हम इसको तोड़ कैसे सकते हैं। तोड़ना मतलब सीखिए कि क्वेश्चन को तोड़ना कैसे है। देखिए, मुझे दिमाग में ऐसे ही आ गया, ये मैं क्या बना सकता हूँ इसको, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, जरा इसको मल्टीप्लीकेशन करिए, वो आपको 0.008 के बराबर आएगा। आई होप इतना तो आपको आता होगा। अब ये चीज है ना, ये बन गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप बोलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होती है? सबको इतिहास गवाह है वो किसके बराबर होती है। वो होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और जो नीचे बन जाएगा वो आपको क्या बन जाएगा? वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। वही है ना? ये किसके बराबर होता है? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। अब ये वाला मैंने आपको क्यों समझाया, जरा यहां नजर दोहराइए, इस वाले नीचे की ओर नजर दोहराइए। क्या ये आपको कुछ दिख रहा है? क्या आपको ये, अगर मैं करूंगा 0.04, जो हमारे पास 0.04 को ब्रेक करूंगा 0.2 में, 0.2 में का स्क्वायर करूंगा, 0.2 इंटू 0.2 किसके बराबर होता है? 2 2 जार 4, और यहां पे 2 0 जार 0, यहां पे देखिए फिर से 0 आ जाएगा, अब 0.2 के बाद आएगा, तो वही आप करोगे 0.4। अब मैंने ये ऐसे इसलिए किया ताकि आप समझे, मुझे इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये सीधे निकल जाता 0.04, वही यहां पे मैंने लिख दिया। अब मुझे बोलिए ये किसके बराबर है? ये चीज किसके बराबर है? सिंपल है ना, यहां पे 3.2 को 0.2 से करिए, वो आपको 0.64 के बराबर आएगा। अब वही चीज मैंने आपको समझाई, यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज करके, और यहां पे नीचे वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज करके। ये जब आप यूज करोगे ना, आपका क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट है आपने समझा, और मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन था, जितना मैंने कोशिश किया आपको समझाने की, इसके बाद तो और कुछ नहीं समझा सकता था। इतना मैंने समझाया कि ब्रेक कैसे करना है क्वेश्चन को। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन देखिए, क्या लग रहा है? बवाल क्वेश्चन है? नहीं, ये बवासीर है, बवाल नहीं बवासीर है। देखिए कैसे है ये, आप n प्लस एन बाई 2 देखिए, प्लस n बाई 4 देखिए, ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है। आपको यही क्वेश्चंस दिखेंगे सिंपलीफिकेशन में, कोई भी एग्जाम जाइए आपको यही क्वेश्चंस दिखेंगे। यहां पे n प्लस 8 किसके बराबर है? 45 के बराबर। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी पहले कि हम जब भी हमें बेस सेम करनी होगी, हम क्या करते हैं, इसको आप n बाई 1 लिख सकते हो, और हम एलसीएम निकालते हैं ताकि हम इस बेस को सेम करेंगे, क्योंकि इन सब का एलसीएम क्या निकलेगा? 8 निकलेगा। 1 2 4 और 8 का एलसीएम 8 ही निकलेगा। 2 4 4 2, समझ आया? और 1 8, समझ आया ये चीज? तो आप ये लिख सकते हो, ये 8n हो गया डिवाइड बाई 8, ये कितना हो गया? 4n, ये हो गया 2n, और ये हो गया n, इज इक्वल टू किसके बराबर? 45 के बराबर। अब मुझे बोलिए, ये इसका एडअप कितना हो जाएगा? जरा सीधे करिए एडअप, अगर आपको आता है एडअप। 8 4 12, 12 और 8 और 4 होते हैं 12, 12 और 2 14 और 15, 15n डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 45। क्या ये काट सकते हो? 15 1 जार, 15 3 जार, ये हो गया n इज इक्वल टू 24। कहीं पे दिख रहा है? कितना इजी क्वेश्चन है। दिख क्या रहा था कि ये मतलब ना खतरनाक क्वेश्चन होगा। सॉरी, यहां पे आपको इतना तो समझ आया होगा।
चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अब आपकी सारी नॉलेज चेक करेगा, अभी तक आपने कितना सीखा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और यहाँ पे हम अपने सिंप्लीफिकेशन को बोलते हैं ना क्लोज अप करेंगे। इतने क्वेश्चंस काफी थे सिंप्लीफिकेशन को समझने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3√7 प्लस √343 इज इक्वल टू 1921 के बराबर है। ये आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, √252 प्लस 20√7 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे दो चीजें आपको समझनी है, अभी तक वही समझा रहा था। क्यूब रूट आपको पता है, अच्छे से होगी पता, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। क्या आपको कहीं पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे क्यूब रूट का मतलब रूट बना सकता हूँ या स्क्वायर रूट बना सकता हूँ? कोई भी चीज आपको दिख रही है दिमाग पे? तो हाँ, मेरे को दिख रही है, आपको भी दिखनी चाहिए। अगर ये 3√7 है, इसको हमेशा रिलेट करवाइए इसके साथ हमेशा रिलेट करवाइए कि हम इसको कैसे बराबर ला सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं 7 × 7 × 7, वो मुझे किसके बराबर होता है? वो मुझे होता है क्यूब ऑफ 7 इज इक्वल टू 343 के बराबर वो हो सकता है। तो आप इसको लिख सकते हो 7 का स्क्वायर इंटू 7, लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हो। तो करिए 3√7 प्लस ये हमारे पास इसके साथ इससे कट हुआ, 7 बाहर निकला, और हमारे पास रूट के अंदर कौन रह गया? 7 रह गया। समझ आया इतना? तो ये कितना हो गया हमारे पास? इसका वैल्यू हमारे पास 1921 है। सबों को पता होगी 1921। अब ये कितना हो गया? ये हो गया 10, इन दो को ऐड हो जाएगा, ये हो गया 10√7। ये भी इजी है, इतना भी आपको समझ आ गया। और ये कितना हो गया? ये सेम क्वांटिटी रह गई। अब जब आपको इतना समझ आ ही गया, इस चीज को मैं थका पढ़ाते पढ़ाते, जब हम 10 इधर लेंगे, ये इसका डिवाइड हो जाएगा और ये पॉइंट इधर हो जाएगा, ये बन जाएगा 1.921, यही बनेगा। अब हमें वैल्यू असल में किसकी फाइंड करनी है, जरा मुझे बोलिए। असल में हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। क्या आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है? कोई भी चीज दिख रही है कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो? जरा मुझे बोलिए कैसे करोगे। अगर ये 20√7 है, तो इसको आप √7 किस से लिखोगे? अगर आपके पास कोई मतलब होगा, मतलब कोई चीज ऐसी होगी, तो अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे ना 252 का, तो वो कैसे निकलेगा? जरा निकालिए। 6 4 24, और ये हो गया हमारे पास 6 2 12, खत्म खेल। 6 कितना हो गया? 7 42। ये आप 6 × 6 × 7 लिख सकते हो। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये आप इजीली लिखोगे 6√7 के। अब कुछ करना है, ये वैल्यू उठा के इधर पुट करिए। वो हो गया 6 × 1.921, और क्या है हमारे पास? प्लस 20 इंटू किससे करना है? 1.921 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ये जब आप करोगे ना, आपका क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। आई होप अब आपको ये चीज तो आएगी। इतना मेरे को समझाना था, मैंने समझा दिया। बहुत इजी है, और ये आप कर सकते हो, मुझे पता है ये आप करोगे। चलिए हम यहाँ पे आज का सेशन क्लोज करते हैं। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। बाकी आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, आपको ये पीडीएफ वहाँ पे मिलेगी। ये था आज का पहला लेक्चर, और जल्दी मिलेंगे दूसरे लेक्चर के साथ, जिसमें हम यूनिट डिजिट और रिमाइंडर थ्योरम वो चीज़ें देखेंगे, नंबर सिस्टम रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे। ये थे अब बेसिक जो हमने आज चीज़ें सीख ली। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।